2026 मकर संक्रांति 14 जनवरी के पावन पर्व पर, जो भीष्म पितामह की मुक्ति का दिन है, जो उत्तरायण के आरंभ होने का दिन है, इस बार सठ तिला एकादशी का भी अवसर है। एकादशी और मकर संक्रांति अगर एक ही दिन हो तो क्या मनुष्य को खिचड़ी आदि का दान करना चाहिए? नहीं। अगर मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन हो तो मनुष्य को खिचड़ी का दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति में और एकादशी में वैष्णवों के लिए एकादशी ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए सठ तिला एकादशी और मकर संक्रांति जब एक साथ हो तब गुड़ का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए, दृष्टि का दान करना चाहिए, नेत्र दान का संकल्प लेना चाहिए, या किसी बड़े बूढ़ों के लिए, जरूरतमंदों के लिए चश्मों की व्यवस्था करनी चाहिए, या कोई नेत्र शिविर आदि का आयोजन करना चाहिए। तिल ही क्यों? ये बड़ा छोटा सा होता है, काले आवरण में होता है, पर तनिक सा छीलो तो एकदम धवल सा सुंदर सा भीतर से निकल कर आता है। सूर्य मकर राशि में गए हैं धनु राशि में से, अर्थात गुरु के घर में से राजा अपने पुत्र के घर में गया है। ऐसे में शनि कहता है कि मेरे पास चढ़ाने के लिए क्या है, एक पिता को और एक राजा को। तो वहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में वो कहता है, मैं छोटे में छोटा, छोटे में छोटा, जो सबसे छोटा हो सकता है वो तिल हूँ। मैं बाहर से मैला काला ज़रूर हूँ, पर अगर तनिक उचेलोगे तो भीतर से धवल हूँ, बहुत प्यारा हूँ। शनि का ये भाव है कि मैं न्याय का देवता हूँ, कठोर हूँ, मैं सबके लिए क्रूर हूँ। जिस पर शनि की छाया भी पड़ जाए वो लोग कांपने लग जाते हैं, पर अगर तनिक नियम संयम और धैर्य से चलोगे तो मेरे जैसा प्यारा भी कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए तिल का दान, तिल का सेवन, तिल से भगवान का पूजन, जैसे तिल की बनी हुई मिठाइयाँ हैं, तिल के बने हुए रेवड़ी है, तिल और गुड़ का मिष्ठान है, ये समर्पित करना उत्तम होता है। पर इस बार जो 2026 की मकर संक्रांति है वो 14 तारीख की भोर आरंभ नहीं हो रही है। आपको याद होगा जब जब पुरुषोत्तम मास आता है, जब जब लौंद का महीना आता है, तब मकर संक्रांति की तिथि 14 की जगह 15 को मनाई जाती है। मकर संक्रांति अर्थात धनु राशि से सूर्य मकर राशि में जो प्रवेश करेंगे वो लगभग शाम को 3:15 बजे प्रवेश करेंगे। तो जब शाम को 3:15 बजे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो संक्रांति उदया तिथि से 3 पहर बाद लग रही है। इसीलिए मकर संक्रांति की जो भोर की पूजा होती है, स्नान दान होता है, वो 15 तारीख को आचार्य लोग बता रहे हैं। 15 जनवरी को भोर में उदया तिथि में सूर्य मकर राशि में होंगे। चूँकि द्वादशी हो जाएगी सठ तिला एकादशी की, तो उस समय आप खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं। और विशेष रूप से अगर कुछ करना चाहें तो किसी शमशान में लकड़ियों का दान करें, किसी अंतिम संस्कार में होने वाली वस्तुओं का ज़रूर से दान करें, ये उस समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। ऐसा इस बार के लिए आचार्य गणों का मत है। तो और इस समय जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हों तो उस समय भोर में भगवान सूर्य को ज़रूर प्रणाम करना चाहिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सूर्याय नमः, या फिर ओम
घृणी सूर्याय नमः, या फिर 5 बार गायत्री मंत्र, या फिर 12 आदित्य सूर्य के जो नाम हैं उनको बोलकर, या कुछ नहीं आता हो तो सूर्य देवाय नमः, भगवान सूर्य को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। भगवान सूर्य को उस ब्रह्म मुहूर्त में जल ज़रूर समर्पित करना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर सुने, क्योंकि भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जब गाया था तो उनको मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मकर संक्रांति पर बहुत बहुत शुभ माना जाता है। तो आप सब के लिए ये मकर संक्रांति शुभ हो, सटतिला एकादशी आपके जीवन में भक्ति को बढ़ाने वाली हो, ऐसा मैं भाव करते हुए आप सभी को शुभकामनाएं दूं।